ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸಿ. बाराकमान के कंपाउंड में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान में जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से हम लोगों को काम करना है उसके ज़रिए से, या फिर लोगों को एजुकेट करना या लोगों को संविधान के बारे में बताना, ये बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज CNFE और स्लम बोर्ड्स वगैरह बहुत सारे एक एसोसिएशंस वगैरह मिलके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट दिए गए हैं, हमें जो भी चीज़ें हमें आज़ादी दी गई हैं, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना है और लोगों को इक्वालिटी पे ज़्यादा बताना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, संविधान में लिखी गई हैं, लेकिन लोग उसे नहीं मानते हैं। लोग जो है ने अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये जाति, ये धर्म, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस देश को खोखला कर रही हैं। इस देश को बचाने के लिए, इस देश की एकता को बचाने के लिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और लोगों को कानून के बारे में बताना चाहिए, संविधान के बारे में बताना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ ये सारे लोगों को। ये जो भी लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जिस देश में आज हर चीज़ पे लड़ाई हो रही है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे सबको एक करने की बात हो रही है, सब चीज़ों को दूर करने की बात हो रही है। इस प्रोग्राम के बाद में यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। ये राइट टू इक्वालिटी का जो एक हमें संविधान में अधिकार दिया गया है, उसको एजुकेट करने के लिए यहाँ पे जो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटे, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर धर्म जाति के लोग यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस देश में मोहब्बत की एक हवा चलेगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम। अभी आप देश के हालात देख रहे हैं किस तरह से हैं। कर्नाटक में ही आप देखें कि पिछले दिनों में मुस्लिम को टारगेट किया गया हिजाब के नाम पर, हलाल हराम, ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। आज जो लड़ाई, आज जो एजुकेशन चल रही है, वो एजुकेशन इसी चीज़ पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो अधिकार दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए जो एक प्रिंसिपल ऑफ एक्ट हैं या फिर हमारे रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, इसके ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उसमें सरकार है, सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे हैं, सरकार के थोड़े चोर लोग, नेता जो रहते हैं, वो लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सारी चीज़ें उठाते हैं। ये जो है नहीं, हमें भटकाते हैं, भटका के हम लोगों को लड़ाते हैं। जो हमारे मेन मुद्दे रहते हैं, उन मुद्दों से हमें दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम के बाद में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के जहन में आएगी। उसके बाद में इंशाल्लाह हम लोग सारे लोग मिलकर ऐसी जब भी कहीं पे भी अगर गलत स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होती रहती है, हम लोग उसका विरोध करेंगे। आप तो देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, तो जब आप संविधान के जरिए एक करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है और उसके बावजूद यहाँ पर जो है एक अखंडता को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, ये गलती उन लोगों की नहीं है जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, ये गलती हमारी है। जिन लोगों के पास एजुकेशन है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो कानून को जानते हैं, जो संविधान को जानते हैं, उन लोगों की पहल क्या हो रही है, वो लोग कितना इन लोगों के इरादों को, इनके मंसूबों को कमज़ोर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये गलती उनकी कम है, हम लोगों की ज़्यादा है। हम लोग जब तक ऐसे प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम लोग जब तक ऐसा लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक इनकी नफ़रत की राजनीति ख़त्म नहीं होगी। तो ये ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग ये धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, उनको एक कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं लोगों से जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, हम इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आज एक आँख खुलने वाला प्रोग्राम है। इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम को हर मोहल्ले, हर गली, हर घर तक पहुँचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जब तक ये प्रोग्राम्स हमारे घरों तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक ये नफ़रत की आग जो है नहीं जलती रहेगी और हिंदुस्तान हर हिस्से में बढ़ता रहेगा। वो धर्म के नाम पे हो या जाति के नाम पे हो या कलर के नाम पे हो, तब तक नहीं बटना कटेगा जब तक ये हम लोग अपने घरों तक नहीं पहुंचाएंगे। तो ये संविधान बचाओ जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हर एक को शरीक होना होगा और लोगों को एजुकेट करना होगा। अजीम इनामदार। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है, बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। ನಮಸ್ಕಾರ,
ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದಾವು ಅದು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು, ವಕೀಲರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅದು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಹ ಭೋಜನ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣವರಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಾತಿನೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಾತಿನೂ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಉಣ್ಣೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರಕಮ್ಮಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಸಹಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ CNFP ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಡಪತಿ ಅಂತ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. आज यहाँ पर संविधान दिनाचरण के नाम पर एक प्रोग्राम हमारे बीजापुर के पूरे स्लम के लोगों को लेकर, यहाँ पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है आप देखेंगे तो, क्योंकि हर जात का, हर गरीब, हर अमीर सभी लोगों को जमा कर कर ये संविधान की एक शिक्षा है बताने के लिए अंबेडकर ने जो हमें दिया है, जो राइट्स लेकर हम हिंदुस्तान में ज़िंदगी करना चाहते हैं, वो राइट्स हमें सबको मालूम हो। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब को ये संविधान की जो पाटा है, जो अंबेडकर ने हमारे को बताया है, वो लोगों को एजुकेटेड नहीं किया गया है। इसीलिए यहाँ पर जाति की राजकारी करने की कोशिश की जा रही है। अब हमारे CNFP संस्था की तरफ से, स्लम अभिवृद्धि की तरफ से ये लोगों में एक सामान्यता कैसे रहते हैं, हर एक हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख, ईसाई जो भी धर्म के लोग हैं, उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह अपने धर्म के ऊपर चलकर लोगों में एकता बढ़ाने की तालीम दी है, वो बताने की हम कोशिश पहल कर रहे हैं। ये पहल हम अब पूरे स्लमों में तो करते ही रहते हैं, अब हर मोहल्ले में, हर वार्ड में करने की कोशिश इंशाल्लाह आगे करेंगे और लोगों में जागरूकता लाकर देश को बचाने की, क्योंकि आज खाली धर्म के ऊपर ये राज करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमारा देश 129वें नंबर पर क्या तो है बोल के ऐसा मैं सुना हूँ। तो ये चीज़ हमें 10 के अंदर आना है, जो 1 2 3 का 10 है, उसके अंदर हमारे देश को लाकर अभिवृद्धि करना है। और अभिवृद्धि ये हमारी सामान्यता, यानी हर हिंदू मुस्लिम सब एक होकर ठहर कर हिंदुस्तान को अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम आगे आएंगे, ऐसी हमारी सोच है। इसको सारे लोग साथ देंगे ऐसी हमें उम्मीद करते हैं। अक्रम माशाळकर, स्लम अभिवृद्धि समिति प्रेसिडेंट। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.